ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के 11वें अध्याय से 5वां मंत्र देखेंगे। ओम युजेवाम ब्रह्म पूर्व्यम नमोभि विश्लोक एतु पथ्येवः सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थुः। इस मंत्र में उपासना का उपदेश दिया है। और क्या कहते हैं परमेश्वर कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, निष्ठा के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ मेरी उपासना करता है, मेरी सेवा करता है, उसको मैं अमृत प्रदान करता हूँ, संसार के सारे सुख देता हूँ, सारे आनंद देता हूँ और मोक्ष सुख भी देता हूँ, जैसा मैंने पूर्व लोगों को दिए जिन्होंने मेरी उपासना की, योग के मार्ग पर चले, अपने जीवन को सुधारा। तो परमेश्वर बहुत सुंदर संदेश है। हम सभी उपासना करते हैं, हम सब परमेश्वर के उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब के जीवन का लक्ष्य भी तो वही सुख प्राप्त करना है, दुखों से मुक्ति और सुख प्राप्त करना। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने क्या शर्त लगाई? ब्रह्म पूर्वम नमोभि। जब पुरातन सनातन ईश्वर को स्थिर आत्मा से, स्थिर मन से, सत्य भाव से उसकी उपासना करते हैं। कितने सुंदर शब्द हैं, स्थिर मन, स्थिर आत्मा। तो विचार करें कि जब हम पूजा करते हैं कि हमारा मन स्थिर होता है? मन चंचल है, पता नहीं कितनी बातें हम सोच रहे होते हैं, कितने विचार उथल पुथल हमारे मनों में चल रही होती है। हम उसको जब नमस्कार करते हैं तो क्या पूर्ण श्रद्धा हमारे अंदर आ पाती है? नहीं आ पाती, क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं हैं। हम एक मशीन की तरह से कार्य कर रहे हैं कि हमें सुबह के जितने काम निपटाने हैं, शाम के उनमें एक उपासना भी है। तो हम जल्दी जल्दी भागते दौड़ते वो उपासना करते हैं, लेकिन उसमें वो स्थिरता, वो ठहराव, वो प्रेम, वो श्रद्धा कहाँ आ पाती? और वो प्रेम और श्रद्धा कैसे आती है? वो तब आएगी जब हम उसे जानेंगे, हमें पता चलेगा, समझेंगे कि हम किसकी उपासना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उसको जानें कि वो परमेश्वर कौन है जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, उसके बारे में उससे हम धन्यवाद कैसे करें, उसकी उपासना कैसे करें और भावना कैसे आएगी। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी से कि हे मैत्रेयी, इस संसार में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। चाहे पत्नी है, चाहे पुत्र है, चाहे पति है, चाहे बेटा है, सब अपने स्वार्थ का प्यार करते हैं। पति चला गया तो स्त्री क्यों रोती है? कि उससे जो सुख मिल रहा था वो सुख उसे नहीं मिलेगा। पुत्र क्यों रो रहा है? कि पिता का जो संरक्षण उसे मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। तो हर व्यक्ति अपने सुख के लिए प्यार कर रहा है। परमेश्वर को भी हम यूं ही नहीं प्यार कर सकते। हमें पता चल जाना चाहिए कि वो परमेश्वर हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। संसार में कोई छोटा सा भी हमारा कार्य करता है ना, हम उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उस परमेश्वर का हम धन्यवाद नहीं कर पाते जो दिन रात हमारे लिए तप कर रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं। और जानेंगे कैसे? जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, ऋषि मुनियों के पास बैठेंगे, गुरुओं के पास बैठेंगे, तब हम जान पाएंगे कि वो परमेश्वर पूरे संसार का, पूरे सारे संपूर्ण संसार का पालन पोषण कर रहा है। चींटी से लेकर हाथी तक की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। वो हमें प्राण वायु दे रहा है, सूर्य की रोशनी दे रहा है, जल दे रहा है, अनाज दे रहा है, वनस्पतियाँ दे रहा है, हमारे अंतर्मन में प्रेरणा भी कर रहा है। और जब भी हम परेशान होते हैं हमारे साथ भी होता है, हमें हिम्मत भी बंधाता है। इतना कुछ वो हमारे लिए कर रहा है, उसकी कृपा बरस रही है हम पर। हमारा जो शन्नो देवी रविष्टे का मंत्र आता है उसमें क्या यही है, हे प्रभु आप तो सर्व प्रकाशक हैं, आपकी कृपा निरंतर बरसती रहती है। हमें इस लोक के भी और
उस लोक के भी सुखों को देने वाले आप ही हैं। हमें जो कुछ सुख प्रदान प्राप्त हो रहा है यहाँ पर और जो मृत्यु के बाद मिलेगा, वो सुख भी कौन देने वाला है? परमेश्वर देने वाला है। तो जब हम इस बात को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो एक तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है। केवल उपासना काल में ही हम शुद्ध नहीं होते, पूरा दिन हम शुद्ध रहते हैं। हम अहिंसा से दूर रहते हैं, वैर वैमनस्य से दूर रहते हैं, प्रेम का व्यवहार करते हैं। जब पूरा दिन हम सत्य का, प्रेम का, अहिंसा का पालन करेंगे तो फिर हमारे मन में वैर वैमनस्य नहीं आएगा। फिर जब हम उपासना में बैठेंगे तो फिर शुद्ध मन से, निष्ठा के साथ, सच्चे मन से हम उपासना करेंगे और हमारी उपासना उस तक पहुँचेगी। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप थोड़ी देर उपासना के समय तो पूरी भक्ति भाव दिखाएं और उसके बाद आप पूरा दिन एक अलग तरह का जीवन जिएं, क्योंकि वो परमेश्वर तो सब कुछ देख रहा है। वो खाली उपासना काल में थोड़ी हमारे साथ है, वो तो पूरा दिन हमें देख रहा है। तो पूरा दिन यदि हम अच्छा जिएंगे, सुंदर विचारों से, अच्छाई के, समाज का भला करते हुए, सबका उपकार करते हुए, सब में उसी को देखते हुए, सब में अपने को देखते हुए जिएंगे, तो फिर वो परमात्मा हम पर कृपा करेगा। तभी उपासना के समय हम पूर्ण निष्ठा, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण प्रेम के साथ उससे उपासना कर सकेंगे, उसका धन्यवाद कर सकेंगे। तो ये अनुभूति कब होगी? जब हम अपने जीवन को सच्चा बनाएंगे, सरल बनाएंगे, कहते हैं ना, और दूसरों की सहायता भी करेंगे। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती लगा दो किनारे से, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाए। तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे, तुम चाहते हो तुम्हारे ऊपर उपकार करे, तुम भी इस संसार में उपकार करो, अपने आप को इतना शुद्ध बना लो कि आपसे दूसरों को सुख मिले। तो फिर आप उपासना काल में बैठेंगे तो शुद्ध मन से बैठेंगे, निष्ठा भाव से बैठेंगे, पवित्र आत्मा के साथ बैठेंगे और फिर परमेश्वर की कृपा हम पर अवश्य ही बरसेगी, उसकी कृपा हो जाएगी। और कहते हैं मंत्र में कि किसको मिलते हैं ये सब? जो सूरे वीर हैं, बहादुर हैं। और कैसे बहादुर हैं? पूर्ण ज्ञान को जो प्राप्त कर चुके हैं। पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या है? क्या सारे संसार का ज्ञान? नहीं, जिस विषय की हमें आवश्यकता है उसका ज्ञान। परमेश्वर की भक्ति उपासना कैसे करेंगे, परमेश्वर तक कैसे पहुँचेंगे, मुक्ति का क्या मार्ग है, इसका पूरा ज्ञान हमें होना चाहिए। जब पूरा ज्ञान होगा, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तभी तो वो आचरण में उतर कर आएगा, आचरण भी शुद्ध होगा, धर्म मार्ग पर चलेंगे और तब उस अमृत से मोक्ष स्वरूप परमेश्वर की कृपा हम पर बरसेगी। और क्या कह रहे हैं? पुत्रा, उसके पुत्र बन जाओ। कैसे पुत्र? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। ऐसे पुत्र नहीं कि पिता कुछ बोल रहा है, बच्चे अपनी मर्जी से जो मर्जी करे जा रहे हैं। पिता को क्या ऐसे बच्चे पसंद आते हैं? क्या ऐसे बच्चों को वो अपनी संपत्ति देता है? हमें ऐसे, हम तो परमेश्वर के पुत्र तो कहा जाते हैं, लेकिन अपने पिता का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं हम। संसार में कहते हैं पुत्र जो है पिता को नरक से तारता है, और कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो पिता को नरक में डुबो देते हैं, उसका पूरा नाम बर्बाद कर देते हैं। तो क्या हम ऐसे पुत्र बन रहे हैं? उस परमेश्वर के यश को हम बढ़ाने वाले बने। उसने जो जो मार्ग बताए उस पर चलकर संसार में अच्छे मूल्यों की स्थापना करें, धर्म की स्थापना करें, कि हमें देखकर लोग कहें आहा ये कितने अच्छे हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, देखो धर्म के मार्ग पर चलने से व्यक्ति इतना अच्छा जीवन जीता है। ऐसे यदि हम बनेंगे, लोग हमसे प्रेरणा लेंगे, सबका जीवन अच्छा होगा। और जब सबका जीवन अच्छा हो जाएगा तो हमारा पिता हमसे प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि पिता को प्रसन्न करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, पिता की आज्ञाओं का पालन करना है। उसका यश अपने आप बढ़ जाएगा यदि हम अच्छा का कार्य करेंगे। तो हमारा जैसे शरीरधारी पिता चाहता है, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम अच्छे रास्ते पर चलें, हम उन्नति करें। जैसे शरीरधारी पिता कहता है ना, मेरा बेटा मुझसे भी लायक हो जाए, ऐसे परमेश्वर भी चाहता है कि मेरा पुत्र इस संसार में मैंने भेजा पूर्ण सुखों को प्राप्त करे, वो कभी दुखी ना हो। क्योंकि दुखी हम कैसे हो रहे हैं? अपनी गलतियों से दुखी हो रहे हैं।
अपनी कमजोरियों से दुखी हो रहे हैं, उसकी आज्ञा को न मानकर दुखी हो रहे हैं। तो यदि हम उसकी आज्ञा को मानकर चलें, उसकी सलाह पर चलें, अच्छा जीवन जिएं, तो हम भी सुखी और हमें देखकर हमारा पिता भी सुखी हो जाएगा। और उसका दिव्य प्रकाश, जब हमारे कर्मों का दिव्य प्रकाश फैलेगा तो उस परमेश्वर की दिव्य कृपा भी हम पर होगी। और क्या मिलेगा? वो कहता है तुम्हें धामानी सुख दूंगा, अनेक जन्मों में सुख दूंगा, संसार में भी सुख दूंगा, पर आगे जीवन में, और पूर्ण मोक्ष का पूर्ण आनंद तुम्हें प्राप्त मिल जाएगा। शृण्वंतो, तुम भी प्रसिद्ध हो जाओगे, खुशियाँ प्राप्त करोगे, अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त करोगे, जो तुमसे पहले बहुत लोगों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने प्राप्त किया। तुम भी उसको प्राप्त कर सकते हो यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलो, मेरे सत्पुत्र बनो, सुपुत्र बनो, अच्छे बनो। तो हम लोग यदि उपासना करें तो उपासना से पहले अपने जीवन को भी वैसा बनाएं, उपासना की प्रत्येक बात को अपने जीवन में ढालें। फिर हमें उपासना के लिए प्रयास नहीं करना, वो भक्ति हमारे अंग अंग से फूटेगी और परमेश्वर की कृपा हम पर बरस जाएगी, हम आनंद में लीन हो जाएंगे। तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। आप सबका जीवन भी सफल हो, प्रभु के अच्छे बच्चे बने, उसका नाम उज्जवल करने वाले बने, मोक्ष आनंद प्राप्त करने वाले बने। इति ओम शांति।